was trying to find a reason to tell you that I'm sorry. I've been lying all this while so that you. तो चलो इस वीडियो की सीरीज में हम लोग सीखते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में डीएनएस सर्वर को कैसे कॉन्फ़िगर करें। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि मेरे पास एक कंप्यूटर है सर्वर 2008 की, और ये जो है हमारा इस कंप्यूटर का नाम क्या जरा चेक कर लेते हैं। तो इस कंप्यूटर का नाम है VNS DC1-2K8 और ये VNS के डोमेन में है हमारा। तो ये देखिए डोमेन में है jetking.com और इसका जो जरा आईपी है जरा वो चेक कर लेते हैं कि इसकी आईपी क्या है। तो इसको जरा क्लोज करते हैं और आईपी के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट में जाकर CMD ओपन करके ही देख लेते हैं हम लोग कमांड लाइन के थ्रू कि इसकी आईपी क्या पड़ी हुई है। क्लियर है? तो आईपी कॉन्फ़िग हिट एंटर। तो ये देखिए आईपी इसकी क्या है 192.168.10.254। अब मुझे क्या करना है कि ये हमारा एक्टिव डायरेक्टरी बना हुआ है। अब देखिए यहां पर क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव टूल के अंदर जाकर चेक कीजिए तो यहां डीएनएस सर्वर इंस्टॉल है। हाँ नहीं है? तो सबसे पहला स्टेप हम लोग ये सीखते हैं कि कैसे हम लोग अपने किसी सर्वर की मशीन पर डीएनएस सर्वर को इंस्टॉल करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे डीएनएस सर्वर को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, डीएनएस सर्वर में हम लोग कैसे जोन क्रिएट करते हैं और कैसे एक क्लाइंट नेम के थ्रू कम्युनिकेशन बनाता है। और फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि डीएनएस में हम लोग रिसोर्स रिकॉर्ड को कैसे मेंटेन करते हैं। हैव यू गॉट इट ऑल द थिंग? चलो लेट्स बिगिन विद द इंस्टॉलेशन ऑफ डीएनएस सर्वर। तो जस्ट स्टार्ट एडमिन टूल, नाउ हियर सर्वर मैनेजर। ओके, इन सर्वर मैनेजर जस्ट सेलेक्ट रोल्स। तो यहां पर देखिए आपके रोल्स का कैलकुलेट कर रहा है, तो यहां बता रहा है कि यहां एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल है और फाइल सर्वर इंस्टॉल है। अगर आपको डीएनएस इंस्टॉल करना है तो ऐड रोल्स, और ये कह रहा है कि वेलकम आपको कर रहा है, वेलकम टू रोल्स विजार्ड। अगर आपको कंटिन्यू रखना है तो नेक्स्ट प्रेस कीजिए। तो वी वांट टू इंस्टॉल आवर डीएनएस सर्वर, सो वी नीड टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। Clear? Next, and now here is DNS server. तो select DNS server और ये देखिए आपको बता रहा है DNS server के बारे में डिस्क्रिप्शन है। कह रहा है DNS name system और server provide a name resolution for the TCP network, TCP IP network। कहने का मतलब ये क्या करती है, नेम को रिजॉल्व करके क्या करती है, IP एड्रेसेस को देती है। क्लियर है? और फिर इसको अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करो और ये देखिए पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन। क्लियर है? आप इसको पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो और लिखना भी चाहते हो तो लिख सकते हो। तो खैर मुझे लिखना ना पढ़ना है, मुझे बस इसको कॉन्फ़िगर करना है। तो वेल क्लिक नेक्स्ट और ये देखिए आपको कह रहा है कि आप यहां पर क्या करिए, कह रहा है कि डीएनएस सर्वर रोल बीइंग टू इंस्टॉल ऑन अ डोमेन कंट्रोलर ऑन डीएनएस जोन विल बी इंटीग्रेटेड विद एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज। तो ये हमारा एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज जिस पर इंस्टॉल है ये हमारा मेन डोमेन कंट्रोलर बनने जा रहा है। तो ये बता रहा है कि आपका जो डीएनएस सर्वर का रोल इंस्टॉल किया जा रहा है वो आपके डोमेन कंट्रोलर पर किया जा रहा है और यहां पर इसका जो जोन का डीएनएस जोन की जो इंटीग्रेटेड होगी, जो विश्वसनीयता होगी इसकी, वो हमारे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज के साथ की जाएगी। तो कुछ नहीं, बस हम लोग को क्या करना है, इंस्टॉल। तो ये इंस्टॉल होने में कम से कम 30 सेकंड का समय लेगा। ओके, तब तक हम लोग वीडियो को पॉज कर देते हैं। जब ये हो जाता है तब हम लोग इसे रिज्यूम करके आगे का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। हैव यू गॉट इट? ओके, खैर तो ये देखिए हमारा डीएनएस सर्वर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया और हम लोग क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो इस तरह हम लोगों ने डीएनएस सर्वर को इंस्टॉल करना सीखा। अब हम लोग सीखते हैं कि डीएनएस सर्वर में हम लोग जोन कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं या डीएनएस सर्वर को फुल्ली कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए हम लोग को स्टार्ट एडमिन टूल और यहां देखिए क्या है, डीएनएस है, क्लिक करते हैं इसके ऊपर। जोन मैंने बताया था कि जोन एक ऐसा एरिया होता है जहां पर हमारे सारे डीएनएस के रिकॉर्ड रखे जाते हैं। और ये जोन जो होते हैं अभी मैं बताता हूं, 3 टाइप का बताया था, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी और एक स्टब।
और ये होता क्या, अभी मैं वीडियो बनाते समय ही आपको क्लियर कर दूंगा। ओके, तो ये देखिए हमारा VNS-DC1-2K8 हमारा डोमेन, अरे मतलब हमारा कंप्यूटर, और इससे क्या करेंगे, सर्वर का नाम है, एक्सपेंड करेंगे। और यहां देखिए फॉरवर्ड लुक का जो हमने पहले से क्रिएटेड है, मैं इसको हटा देता हूं। तो देखिए यहां पर फॉरवर्ड लुकअप जोन में कुछ नहीं है, और रिवर्स लुकअप जोन में कुछ नहीं है, और यहां कंडीशनल फॉरवर्डर में कुछ नहीं है। तो मैंने बताया था कि यहां पर जो होते हैं कि दो तरह के जोन्स क्रिएट किए जाते हैं, एक फॉरवर्ड लुकअप जोन और दूसरा रिवर्स लुकअप जोन। फॉरवर्ड लुकअप जोन में क्या होता है कि हमारा डीएनएस से रिलेटेड जो रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं उसमें यूजर, जो कंप्यूटर हमारे होते हैं, उनका नाम और प्लस उनका आईपी एड्रेस इसमें मेंटेन किया जाता है। किसमें? इसमें, फॉरवर्ड में। और फॉरवर्ड लुकअप जोन का बहुत ज्यादा यूज होता है, वाइडली यूज। बिकॉज क्यों? क्योंकि जब भी आप लोग टाइप करते हो वेब पेज खोलने के लिए www.microsoft.com, तो आप क्या करते हो, आईपी एड्रेस याद रखते हो। तो इसमें क्या किया जा रहा है, नेम टू आईपी में कन्वर्शन करा जा रहा है, रेजुलेशन कराया जा रहा है। तो यहां पर कौन काम आएगा, फॉरवर्ड लुकअप जोन। क्यों? क्योंकि यहां नेम के साथ क्या मर्ज की जाती है, आईपी। क्लियर? और रिवर्स लुकअप जोन का बहुत ही कम यूज होता है, बहुत ही कम। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि आईपी टू नेम मेंटेन की जाती है। क्या मेंटेन की जाती है? तो कोई भी व्यक्ति जब आईपी डालता है तो कोई व्यक्ति ज्यादातर आईपी डालने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, कोई पर्सन आईपी डालता है? बहुत कम ही होते हैं जो आईपी डालते हैं, तो इसका बहुत कम ही यूज होता है। ज्यादातर वाइडली यूज फॉरवर्ड लुकअप जोन होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कॉन्फ़िगर करते हैं। तो यहां देखो कह रहा है ऐड न्यू जोन तो ये कॉन्फ़िगर नहीं है अभी। हम लोग यहां क्या करेंगे, जोन को ऐड कराएंगे। तो जोन को ऐड कराने के लिए फॉरवर्ड लुकअप जोन पर राइट क्लिक, न्यू जोन। ओके, और यहां देखिए आपको वेलकम कर रहा है, वेलकम टू द न्यू जोन विजार्ड। ओके, कह रहा है कि इस विजार्ड के थ्रू आप क्या कर सकते हो कि आप अपने जोन्स को, न्यू जोन्स को क्रिएट कर सकते हो डीएनएस सर्वर के लिए। अगर आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो नेक्स्ट प्रेस कीजिए। तो नेक्स्ट, और ये देखिए सेलेक्ट द टाइप ऑफ जोन, कि आप अपने जोन का टाइप कैसा रखना चाहते हैं। तो आ गई वो जो चीज के बारे में आप लोग पूछ रहे थे। तो जोन के जो टाइप होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी, और तीसरा होता है स्टबी। देखो प्राइमरी में होता क्या है, अगर हम लोग प्राइमरी जोन बनाते हैं तो प्राइमरी जोन जिस डीएनएस सर्वर के पास रहेगा वो डीएनएस सर्वर में हमारे डीएनएस सर्वर से रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड होंगे वो उनको रीड राइट वे में रखेगा। मतलब उसे डिलीट, मॉडिफाई सब कुछ कर सकता है। क्लियर है? अगर आप सेकेंडरी जोन को सेलेक्ट करते हैं तो सेकेंडरी जोन में होता क्या है कि हमारे मेन सर्वर का जो प्राइमरी सर्वर बनेगा उसका डुप्लीकेट कॉपी हमारे किसी सेकेंडरी जोन में एज अ बैकअप के तौर पर रख दिया जाता है, और उसके पास जो हमारा बैकअप जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ रीड ओनली में जाएगा। देख लो यहां पढ़ो, लोडेड फ्रॉम प्राइमरी सर्वर, है ना। अभी ये मैं बताऊंगा कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। और यहां पर देखो स्टबी जोन। स्टबी जोन का मतलब ये होता है कि जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल डीएनएस सर्वर है, मल्टीपल, तो हुआ क्या कि एक सर्वर मैं ऐसा बैठाने जा रहा हूं जहां पर सभी हमारे जितने भी डीएनएस सर्वर है उनका जो एसओए रिकॉर्ड और एनएस रिकॉर्ड जो होता है, जो डीएनएस सर्वर बनता है उसके पास एसओए मतलब स्टार्टर अथॉरिटी और नेम सर्वर का, ये 2 रिकॉर्ड बाय डिफॉल्ट बनते हैं। किसके पास? जितने भी हमारे डीएनएस सर्वर होंगे। अगर उन सभी डीएनएस सर्वर का इंफॉर्मेशन कोई एक अदर डीएनएस सर्वर रखना चाहता है तो वो किस जोन में रखेगा? स्टबी जोन में। जिसके वजह से हमारा क्लाइंट हमारे लोकल डीएनएस सर्वर के पास जाएगा, लोकल डीएनएस सर्वर हमारे जो स्टबी जोन वाला है डीएनएस सर्वर उसके पास भेजेगा, और वहां से ये डिफाइन करेगा कि आपको कहां किस डीएनएस सर्वर के पास जाना है। क्लियर है?
तो अभी के समय में हमें क्या बनाना है, प्राइमरी जोन। क्लियर है? तो हम लोग प्राइमरी जोन को सेलेक्ट करेंगे और एक्टिव डायरेक्टरी में स्टोर जोन को ये क्या करेगा, डीएनएस राइटेबल डोमेन कंट्रोलर को चेकआउट करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल किया हुआ है। और फिर नेक्स्ट, और ये पूछ रहा है कि सेलेक्ट हाउ यू वांट टू जोन डेटा रिप्लिकेट। आप ये जो जोन का डेटा है वो किस प्रकार से रिप्लिकेट करना चाहते हैं। अगर कोई दूसरा और डीएनएस सर्वर बना तो पूरे फॉरेस्ट में या डोमेन वाइज, तो मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट डोमेन वाइज। फिर नेक्स्ट, और ये आपसे पूछ रहा है कि आपके डोमेन का क्या नाम है। जैसे ये देखिए यहां पूछ रहा है ना, ऑर्गेनाइजेशनल डोमेन नेम, तो मेरा डोमेन का नाम है jetking.com। क्लियर है? और फिर मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट। और यहां से देखिए आपसे ये पूछ रहा है कि आप जो डीएनएस का अपडेट करेंगे वो किस प्रकार का करना चाहेंगे। कहने का मतलब बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है अलाउ ओनली सिक्योर डायनेमिक अपडेट, और रिकमेंडेड किसके लिए है, एक्टिव डायरेक्टरी। अगर आप एक्टिव डायरेक्टरी वाले मशीन पर डीएनएस सर्वर इंस्टॉल करते हैं तो आपको क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा, सिक्योर डायनेमिक अपडेट। ये डायनेमिक अपडेट होता क्या है, जैसे मान के चलो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी क्लाइंट बढ़ेंगे तो उनका नाम और आईपी बढ़ेगा। तो क्या चाहते हो, डीएनएस सर्वर पर बैठकर बार बार मैनुअल एंट्री करना चाहते हो। आप चाहते हो जैसे ही ऐड हो ऑटोमेटिक एंट्री आ जाए। जैसे ही हमारे क्लाइंट की एंट्री बढ़े, मतलब कि ऐड हो हमारे सर्वर डोमेन में, वो ऑटोमेटिक एंट्री हमारे डीएनएस के पास भेज दिया जाए। तो आप क्या करोगे, डायनेमिक अपडेट पर क्लिक करोगे।